ये हम आपको लगातार रूट मैप दिखा रहे हैं। असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी कांग्रेस की। और वहीं अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, कंचन हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, कंचन से बात कर लेते हैं। कंचन, तमाम नेता कांग्रेस के जो है वो मणिपुर रवाना हो गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? थोंगचौक वॉर मेमोरियल पे स्थित है और यहाँ पे कुछ ही देर में आधे से 1 घंटे के भीतर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ इसके बाद आगे जाके एक हरी झंडी दिखाई जाएगी जो कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखाएंगे। उसके बाद 11 दिनों तक लगातार उत्तर पूर्वी इन राज्यों में यहाँ से नागालैंड, उसके बाद असम, ये पूरी यात्रा होकर गुजरेगी। बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो झटका लगा है कांग्रेस को, यहां पर जिस तरह से देवड़ा ने इस्तीफा दिया है, क्या उसका कोई असर इस यात्रा पर, जो नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं यात्रा को लेकर, उन पर? जी बिल्कुल, देखिए देवड़ा राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना है कि ऐसे 10 नेता जाते हैं तो 1000 नेता पार्टी में आते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो पार्टी छोड़ के गए हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए न्याय का हक मिलने तक इस नारे के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मणिपुर से शुरू होने वाले इस यात्रा से जो उम्मीद कांग्रेस कर रही है, क्या वो यात्रा पूरी हो पाएगी कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले 7-8 महीने से जो मणिपुर में नरसंहार चल रहा था 2 समुदायों में, मैती और कुकीज में, उसको लेके राहुल गांधी बीच में भी आते रहे हैं ये हालांकि मणिपुर, लेकिन यहाँ से ही यात्रा निकालना कांग्रेस का एक, लगातार कांग्रेस बीजेपी पे वार भी करती रही कि प्रधानमंत्री सभी जगहों पर जाते हैं पर मणिपुर आने से बचते रहे हैं। तो उसी को लेकर ये एक पहल की गई है कांग्रेस पार्टी की और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से यात्रा होते हुए बाकी जो 15 राज्यों में जाएगी तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, जिस प्रकार से पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट तो राज्यों में देखने को मिला था। बिल्कुल कंचन, देखिए क्योंकि आज पहला दिन है, आज से ही शुरुआत होगी इस यात्रा की, तो ऐसे में जाना ये भी जरूरी हो जाता है कि पहला दिन है। हमने देखा फ्लाइट में तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल थे, तो क्या आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसमें कौन कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को निमंत्रित किया है अपने अपने राज्यों में पार्टी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी आज इस हरी झंडी समारोह में कौन कौन शामिल होता है। लेकिन ये पूरी इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि तमाम राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल जाएगी तो ममता बनर्जी वहां जुड़ेंगे, बिहार जाएगी तो नीतीश कुमार जुड़ेंगे, सभी अपने अपने राज्यों में जुड़ेंगे। बिल्कुल। और कंचन, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस एक कोशिश कर रही है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, देखिए हालांकि कांग्रेस पार्टी का लगातार वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये न्याय का हक की यात्रा है। जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ी हुई है, उसको लेकर ये राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा है कि किस प्रकार से लोगों का दुख जाना जाए, लोगों तक मिला जाए, घर घर तक जाके लोगों से मिला जाए कि किस प्रकार से उनकी क्या परेशानियां हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी परेशानियों को दूर करने में किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन यदि हम देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो पहले चरण की हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा राज्य कर्नाटका और हिमाचल में जीत मिली थी, तो अब भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पार्टी का कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस तो देखने को मिलेगा चुनावों में। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से दक्षिण एरिया बीजेपी के लिए कमजोर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में यहाँ पर मजबूती जरूर है। लेकिन बीजेपी का जो अभियान अब हर एक बूथ स्तर को साधना और जितने भी नए वोटर्स हैं उन्हें साधने का जो उद्देश्य बीजेपी ने शुरू किया है, इसके आधार पर क्या लगता है कि अगर ये यात्रा निकाली भी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो भी क्या वाकई ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि देखिए इससे पहले ममता बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई, बैठक में हमने देखा था, हालांकि तमाम एग्जाम्पल दिए गए। उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी भी, उन्होंने संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह के तमाम जो नाराजगी है नेताओं के बीच वो तो नजर आती है, और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा निकालना ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल प्लान लग नहीं रहा है।
बिल्कुल देखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कि उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि पार्टी लगातार इस बात से मना कर रही है कि वो एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, चुनावों से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस 2 राज्यों में मिला था, अब भी मिलेगा। यदि बात करें इस पूरी यात्रा की, ये यात्रा 15 राज्यों में से होकर गुजरेगी, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश, जहां जो कि 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 दिन यात्रा वहां रुकेगी, और झारखंड और असम जहां पे 14-14 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां 8-8 दिन ये यात्रा रुकेगी। तो ऐसा माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 11 दिन यात्रा रुकने का मतलब ही यही है कि अपने बूथ से लेके राज्य से लेके नेशनल स्तर तक पार्टी अपने आप को यानी कह मजबूत सकते करना हैं चाहती है, कंचन के और चुनावी 11 दिनों बिगुल तक लगातार वहां पे अपना जी कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, वो अपनी कोशिश कर रही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं कि आज से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने ये चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि पार्टी लगातार इससे मना कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि आज से जो यात्रा शुरू हो रही है और उन्हीं 15 राज्यों में इस यात्रा का जाना, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमीन बेहद ही कमजोर है, सारी हिंदी पट्टी राज्य है जहां पे कांग्रेस पार्टी बेहद ही कमजोर है, उन राज्यों में इस यात्रा का जाना और तमाम लोगों से मिलना, उनकी परेशानियां जानना समझना, इसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी ने एक पूरी रणनीति बनाई है, पूरा मंथन करके रणनीति बनाई है जी कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें इस पूरी यात्रा का लाभ मिल सके। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक तय करने का फैसला किया है, यात्रा जो है लंबे दिनों तक रुकेगी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कोई खास रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं उनका ज्यादा फोकस है उत्तर प्रदेश पे? जी, जी, बिल्कुल ऐसा हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी ने पूरा मंथन करके ये सब चीजें की हैं कि 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में पार्टी रुकेगी। लेकिन अभी जो नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सपा से जो लोग आए थे, सपा सूत्रों से हमें ये पता चला था, जब पहले बैठक हुई तो वो कैंसिल कर दी गई, फिर दोबारा जो बैठक हुई उसे भी टाल दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किन सीटों पे वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं असमंजस की भी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अपना कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि किन सीटों, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन में है, और ऐसे में 11 दिन उत्तर प्रदेश में यात्रा का रुकना और तमाम सपा और इस प्रकार की चर्चा है कि बीएसपी को भी संपर्क साधने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। तो इस प्रकार 11 दिनों तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में रुकना कहीं ना कहीं पार्टी का एक इंटरनल मंथन है, और पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है कि 11 दिनों में किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से सभी चीजों को पूरा मैप बनाया गया है कि किस प्रकार से 11 दिनों तक पार्टी में काम करेगी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। बिल्कुल कंचन, देखिए 15 राज्यों में होते हुए 110 जिलों को कवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ऐसे में मणिपुर में कुछ देर में इस यात्रा की शुरुआत होगी, तो क्या मणिपुर में भी देखें, जब नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर और जो भी वहां बवाल हुआ था उसे लेकर जब नहीं कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाती नजर आई थी। कांग्रेस की ओर से जब मणिपुर से ही इसकी शुरुआत की जा रही है, तो आखिर यहाँ से उनका क्या एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो उनका अपनी विचारधारा है, वो जन जन तक पहुंचे। जी, बिल्कुल लगातार कांग्रेस पार्टी का आज तक यही कहना है कि मणिपुर में किस प्रकार से 2 समुदायों में झगड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं आए, इसको यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उसको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। एन बीरेन सिंह की सरकार फेल हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी उस लड़ाई के दौरान कई बार उन्होंने यहाँ पे आने की कोशिश करी, कुछ समुदाय के पर्टिकुलर समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, उनकी मदद करने की भी कोशिश करी, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहीं से हरी झंडी दिखाना कहीं ना कहीं ये एक जनता में संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकाली जा रही है, और मणिपुर में जो भी कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं। शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए।